स्वागत है हकीम साहब। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, बात करें अगर हम पेट की बीमारियों को लेके, तो हमारे साथ ऐसे पेशेंट जुड़ते हैं जिन्हें कई कई सालों तक पेट की समस्या है, कब्ज की शिकायत है और उन्हें मोशन पास नहीं होते हैं। मतलब वो 5 साल 10 साल सिर्फ एक गैस की समस्या से लड़ते ही रह जाते हैं। तो एक सही उपचार वो क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि इतना लंबा समय कोई गैस को दे रहा है और गैस सबसे ज्यादा तकलीफ करती है व्यक्ति को। देखिए, ये गैस, ये कब्ज जी, मोशन ना होना, मुश्किल से होना, ये सब इशारा करते हैं कि आपके शरीर में कोई रोग पलना शुरू हो गया और उसका असर पेट पर होता है। अगर हम शुरू में ही अपना पेट का ख्याल रखें तो फिर कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। देखिए, अगर इन्फेक्शन होगा तभी पेट में ही तकलीफ होगी, चाहे ब्लड में इन्फेक्शन हो, चाहे आंतों में इन्फेक्शन हो। लीवर में इन्फेक्शन होगा तब भी आंतों कोई तकलीफ होगी और मोशन की परेशानी होती है। एसिडिटी बढ़ेगी, एसिड बढ़ेंगे तब भी पेट की परेशानी। फिर ये बढ़े हुए जो अज्जा हैं, चीज़ें हैं हमारे जिस्म की, ये फिर हमें दूसरे रोगों में ग्रस्त करती है। तो पेट जिसका भी अगर इम्प्रेस हो, कुछ भी ख़राब हो, सबसे पहले उसका इलाज किया करें। पेट का इलाज करना बहुत आसान है और दूसरे रोग जब इससे उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर उसका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो पेट से शुरू होती है हर बीमारी। इसको बीमारियों की जननी कहा है पेट को। हम लोग भी इसे उम्मुल इमराज कहते हैं। तो पेट पर अपने तवज्जो जो लोग दे सकते हैं वो रोग मुक्त जिंदगी गुजार सकते हैं। गुलजारी लाल नंदा जी, स्वागत है आपका। हेलो जी जी, डॉक्टर साहब प्रणाम। आपको भी मैडम नमस्ते। जी जी, नमस्कार। आदाब भाई, जय हिंद। जय हिंद। कहीं सर, मुझे डायबिटीज है लगभग 6-7 साल से, और ये फास्टिंग में जो है सो 106 अभी जांच करवाए हैं, 2 दिन हुआ है तो, और फास्टिंग में उसके बाद खाना खा के फिर जांच करवाए हैं तो 175 है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र 45। ठीक है जी। हाँ, देखिए, ये आसानी से कंट्रोल हो सकती है। दवा वो खाते रहें जो आप खाते हैं, उसे छोड़े नहीं। लेकिन डायबिटिक लोगों के लिए या नॉन डायबिटिक लोगों के लिए, नॉन डायबिटिक के लिए इसलिए कि अगर ये जो मैं दवा बताने जा रहा हूँ वो लें तो डायबिटीज़ होने नहीं देता। नहीं तो 40-45 के बाद ये किसी को कब हो जाए कुछ नहीं पता। जैसे आपकी उम्र 45 है, 40 साल से ही अपनी हिफाजत करें, 3-4 रोग ना हो इसके लिए। जो नॉन डायबिटिक हैं वो भी लें, कभी कभी लिया करें। और डायबिटिक को लेना इसलिए ज़रूरी है कि ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को अच्छा करता है और दिल का बड़ा ख्याल रखता है, पेट का बड़ा ख्याल रखता है। इसे कहते हैं जैतून का सिरका। जैतून का सिरका ले लें असली। लेकिन नकली भी बहुत डाल दिया, मैं नेट पे देख रहा था, लोगों ने नकली बहुत बना दिया। तो ब्रांड नेम देख के लें और 3 चम्मच खाने के बाद लें, पानी में मिला के 3 चम्मच रात को खाने के बाद 2 बार ले सकते हैं। फिर आप 5-6 दिन में अपनी डायबिटीज़ चेक करना, दवा खाते रहें जो खाते हैं। इससे आपको सुरक्षा बहुत मिलेगी कि डायबिटीज़ जिन पार्ट्स ऑफ बॉडी को नुकसान करती है ये उसको नुकसान नहीं होने देता, बल्कि किडनी को भी अच्छा रखता है, डायलिसिस तक नहीं पहुंचने देता, इंजेक्शन तक। जो आदमी की एक ऐसी दशा हो जाती है कि वो अपने इंजेक्शन खुद ही लगाने लगता है और पूरी ज़िंदगी इसी में जाती है। तो ये उन बीमारियों से रोकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका लेना बेहतर है। फतेहपुर से हैं आरुषि, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार। मुझे हकीम साहब से पूछना था कि मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं और मेरे चेहरे में बहुत सारे रोए भी निकल रहा है।
आपकी उम्र क्या है? जी मेरी उम्र 18 साल है। ठीक है। देखिए, मैं अक्सर बताता हूँ जिन बच्चियों को पिंपल्स निकलते हैं, मुहासे जिसे कहते हैं, दाने, और जिनके बाल नहीं बढ़ते या जिनकी हाइट कम है और अंडर एज हैं, तो उनको लेना चाहिए सफ़ेद गौन मोरिंगा। सफ़ेद गौन मोरिंगा 1 ग्राम, ये रॉ मटेरियल लेना और सफ़ेद वाला ही लेना, लाल और पीला भी आता है वो नहीं लेना है, वो नकली होता है। तो 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर आप पी लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं यूपी से सिमरन जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। सिमरन जी आदि। डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसा है, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में थोड़ा सवाल पूछना था। डॉक्टर साहब, उनका कान हमेशा बहुत कलबलाता है, 2 साल से 3 साल से बहुत कलबलाता है, बिना उसको कान खोदे हुए उनको चैन नहीं मिलता, रातों दिन हमेशा कान खोदते हैं, तो बहुत कलबलाता रहता है उनका कान। ठीक। अच्छा देखिए, हम भारतीय लोग जब कान में खुजली होती जब भी खुजाते हैं, लेकिन जो भारतीय नहीं हैं, विदेशी लोग हैं, वो जब भी स्नान करके आते हैं तो सबसे पहले कान में रुई सींक डाल के उसका पानी उसको पिला देते हैं। यानी रुई से अगर कान को खुजाया जाए नहाने के फ़ौरन बाद, तो वो सारा पानी उसमें कॉटन में जज्ब हो जाता है और फिर ये परेशानी जाती रहती है। तो उनसे कहिए कि जब भी स्नान करें, जब भी नहा कर आएँ, तो सबसे पहले कान में रुई सींक का इस्तेमाल करें। देखिए, हमारे कान में कभी कुछ गंदगी पैदा नहीं होती, कोई रास्ता नहीं है वहाँ पैदा होने का। हमारा नहाते वक्त जो साबुन का पानी कान में ज़रूर जाता है, मेरे भी जाता है, तो वो जब वहाँ पर जाकर खुश्क हो जाता है तो वो एक बदबूदार मैल उसमें हो जाता है जो पीले रंग का होता है। तो नहाने के फ़ौरन बाद अगर ये रुई सींक किया करें तो आपके पति भी अच्छे रह सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। आदाब फकीर साहब। आदाब आदाब, मुकर्रर आदाब। कल तो मोहतरमा ने भी बोले कि कुछ लोगों की सालों से कान नहीं लगती है, कुछ लोगों की रोज लग जाती है, तो कैसे लग जाती है? जी मैं चंद लम्हे पहले आपने कहा था कि मुझे लोग बहुत कम पसंद करते हैं, हमारी भाभी भी आपको पसंद नहीं करती है, तो ये माना कि आपको लोग कम पसंद करते हैं इसलिए कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। जी सही कहा, वाकई। और क्या सवाल है भाई? सवाल ये है साहब कि वो जो उसकी व्यवस्था तो कर ली है मैंने, जूस निकालने की। अच्छा, समझ गए आप। हाँ, तो हालांकि अब मेरे को तो जरूरत नहीं है, मगर किसी की खिदमत के लिए जरूरत पड़े इसलिए उसकी व्यवस्था तो कर ली है। अब एक बात आपसे ये पूछना चाहिए थी कि नींबू भी 2 होते हैं, हरे और पीले, अदरक भी 2 जाति की होती है, नई और पुरानी। तो ज्यादा मुफीद कौन सी चीज रहेगी ये जानना था आपसे। और एक बात और पूछना थी कि वो जो भर्ती है अस्पताल में, जिनका प्लास्टिक सर्जरी हो रही है, जख्म है उनको, तो जैतून का सिरका उनकी दवा के साथ में दे सकते हैं उनको क्या? जी दे सकते हैं, और बहुत अच्छा किया आपने, इंतज़ाम कर लिया। दरअसल आप फौजी आदमी हैं, जद्दोजहद वाले, पीछे लग गए किसी बात के तो लग गए। मेरा भी यही हाल है, हालांकि मैं तो गैर फौजी हूँ। तो ये एक इंतज़ाम हो गया और लोगों का बड़ा फ़ायदा होगा। और क्या बताया था इन्होंने कहा है कि अदरक 2 तरीके के होते हैं। और देखिए, अदरक एक कच्ची होती है, एक पक्की होती है। तो जिसका रंग थोड़ा सा ऐसा होता है, तेज सा रंग होता है, तो वो अदरक इस्तेमाल करना बेहतर है। लेकिन दूसरी भी अदरक जो कच्ची होती है उसमें इतना ज़्यादा जान नहीं होती। और नींबू जो इस्तेमाल करना है वो कागजी नींबू आप समझ सकते हैं, वो
पीला होता है और उसको ऐसे सूंघो तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हरा नींबू या दूसरे नींबू जो भी होते हैं, कागजी नींबू इसलिए कहते हैं कि इसका छिलका कागज़ जैसा होता है, बारीक होता है, और वो बाकी जो मोटे मोटे नींबू आजकल चल रहे हैं वो नहीं लें, तो ये बेहतर कहलाते हैं। इससे इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, अगले कॉलर हैं इंदर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी आदाब इंदर साहब। अरे साहब, मेरे पेट के नीचे पोथे में काले राउंड धब्बे हैं। क्या आपकी उम्र क्या है? मेरी है 58 वर्ष। जी। अच्छा, उनसे कुछ तकलीफ है क्या आपको? तकलीफ वगैरह कुछ नहीं है, पर वो काले काले राउंड धब्बे मिट जाएंगे क्या कोई आपकी दवाई से? जी हाँ, देखिए उन पर ज़्यादा तवज्जो न दें अगर तकलीफ नहीं है तो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको ऐसी दवा बता दे जिससे नाजुक जगह है उसमें तकलीफ हो जाए। बस साफ़ सफाई का ख्याल रखिए और इस बात पर तवज्जो मत दीजिए कि आपको काले धब्बे हैं। बस साफ़ सफाई रोज़ होनी चाहिए और बस काफ़ी है आपके लिए। उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस ना हो, ऐसा किसी को भी हो जाता है। और कभी हमने ये भी देखा कि किसी ने उसके निशान के लिए कोई एसिड वाली चीज़ बता दी तो आदमी को नुकसान भी हो जाता है। जी, यूपी से हैं शफी मोहम्मद, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। हाँ हकीम जी को अस्सलाम वालेकुम। बताइए। वालेकुम सलाम, आदाब। जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। मालिक अल्लाह ताला कि आपको अल्लाह ताला ने इस लायक बनाया है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है आपको कि आपने अल्लाह ताला ने आपको फरिश्ते के जरिए भेजा है ये दवाएं बताने के लिए। और मैं और मेरे पैरों में, मेरे पैर के पंजे रुकते नहीं, खड़े होने पर गिरने की नौबत आ जाती है। ठीक है ठीक है, आपने पहले भी फ़ोन किया था ना? जी हाँ, मैं फोन कर रहा हूँ मगर लग नहीं पा रहा मेरा तो। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, मुझे काफ़ी याद रहता है मरीज़ के अंदाज से, उसकी बात से कि आपने पहले फ़ोन किया था। देखिए, ये काला गोंद जिसे मैं कहता हूँ, इसे गोंद स्याह कहते हैं हम लोग। ये असली ले लीजिए, नकली बहुत मिलता है और बहुत सस्ता इलाज है। 15-16 रुपये रोज़ खर्च होते हैं आपके। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद। और थोड़ा सब्र करना, 5-7 दिन बाद थोड़ी थोड़ी जान आनी शुरू होगी आपके पैरों में। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया, नकली बहुत मिल रहा है, कोई इसके बदले में वो एलवा दे देता है, तो कोई ढाक का गोंद दे देता है। ढाक उसे कहते हैं जो जिसके पत्ते का बीड़ी बनती है ना, उसे ढाक का पत्ता कहते हैं। तो कोई उसका गोंद दे देता है, वो भी काला काला होता है। कोई एलवा दे देता है, वो भी काला काला होता है। ये मटेरियल कुछ और है। असली ले लें, आधा ग्राम सुबह शाम लें, और मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। और जब अच्छा लगेगा, जब आप फरमाएंगे दोबारा फ़ोन करके कि आपको भगवान ने फ़ायदा दे दिया।